जय श्री राम, हर महादेव, जय मां मतंगी। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का फिर से एक बार आधार निर्माण क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने ज्योमेट्री सिर्फ पढ़ा है। अब उसमें एक चैप्टर आता है कंस्ट्रक्शन और रचना, वो कैसे बनाते हैं। ठीक है, इसमें बेसिक से बताया जाएगा। कोशिश करेंगे कि आप लोग को समझ में आ जाए। बोर्ड पे ही बताया जाएगा और कॉपी में बता दिया जाएगा ताकि आप लोग को समझ में आए, क्योंकि बोर्ड के लिए तुम्हारे पास कंपास प्रोटेक्टर वगैरह नहीं है, कॉपी के लिए तो है। तो उसी के आधार पर आपको दोनों पर बताया जाएगा। आप लोग को तो कम से कम इतना एक लाइन ड्रॉ तो करना आता ही होगा। आता है ना सबको लाइन ड्रॉ करना? सपोज करो हम ऐसा कह दें कि लाइन ड्रॉ कर दीजिए 5 सेंटीमीटर का, फिर से एक लाइन, सॉरी लाइन नहीं, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। लाइन नहीं, लाइन सेगमेंट होगा। ठीक है, लाइन सेगमेंट रे में अंतर से पता है ना। लाइन सेगमेंट क्या कहते हैं इसको हिंदी में? रेखा खंड। ठीक है, इसको कहते हैं रे किरण। अरे वो रे तेरे नहीं, रे वो। ये क्या हो गया? इसे कहते हैं लाइन, रेखा। समझ में आया? अब रेखा का कोई और छोर नहीं होता है, तो उसका कैसे हम सब डिवाइड कर सकते हैं? उसको कुछ भी तो नहीं कर सकते हैं। किसका करेंगे? जो लिमिट होगा उसी को आधार रख कर सकते हो। तुम लोग के पास क्या होता है, कोई बोलेगा कि तुम्हारे पास, तुम बच्चा हो, मान लो ये सब बच्चे ही हो, तुमको कहेगा 2 करोड़ रुपया है, तो कैसे हिसाब तो लगा दोगे? 1 करोड़ गिनने के लिए कहा देगा तो लड़खड़ा जाओगे। नहीं, 1-2 करोड़ मिलेगा और लड़खड़ा जाओगे। पर 1-2 हो सकता है उठ भी जाए दुनिया से। 2 करोड़ देखा नहीं है, देख लिया अचानक से 2 करोड़ रुपया क्या करना है, तो मर ही जाओगे दो चार। समझ में आया? लेकिन ये सब आम पैसा है, आम पैसा है। ठीक है, उसी प्रकार तो उसका हिस्सा लगाना मुश्किल है ना। जो इनफिनाइट है, जो लंबा है, मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते, उसको तो मतलब कि उसको डिवाइड करना मुश्किल है। किसी फिक्स चीज को तो डिवाइड किया जा सकता है ना। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? फिक्स होता है। ये दोनों फिक्स नहीं होता है, ये दोनों फिक्स नहीं होता, मतलब निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है। ये एक तरफ चला जाता है। महाभारत वहां अगर टीवी देखते होगे तो तीर छोड़ता होगा, तीर चला जाता है एक डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में। ठीक है, समझ में आया? वो देखो, तीर जब छोड़ता है एक डायरेक्शन में जाता होगा। जो रहता है एक 2 तरफा रहता है, एक 2 तरफा वाला हथियार रहता है। इधर से भी रहता है, इधर भी रहता है। इधर से मारता है, इधर से मारता है कि नहीं? एक 5 पांडवों में से कोई एक भाई चलाना जानता था, इस हथियार को चलाना जानता था। तो क्या करता? दोनों डायरेक्शन में जाता था, जो मन करता है उस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तीर एक ही डायरेक्शन में जाया करता था। सब वहीं से चोरी किया गया होगा। समझ में? पहले तीर ही ना ऐसा होता था, तीर ही ऐसा होता था ना। अब ये तो नहीं कि रेखा गणित पहले आ गया था, तीर बाद में आया होगा। नहीं, पहले आदमी मानते थे तो क्या आया हुआ होगा? तीर आखेट करने के लिए, शिकार करने के लिए, हंटिंग करने के लिए। समझ में आया? इस सब हथियार बनाया हुआ, नुकीला। बात समझ में आया? पर हमको ये सब नहीं जानना है। हमको जानना है रचना में क्या क्या सीखना है। बहुत सारा रचना होता है जो आपको आगे क्लास में बहुत काम आएगा। बस 3 तक है, 11-12 में नहीं है रचना वगैरह ये सब। ठीक है, वहां कुछ और चीज है, सिर्फ 10 तक ही है। और फिर ये जो कंस्ट्रक्शन है आपको इंजीनियरिंग में भी मिलता है। ठीक है, तब भी हम क्या करते हैं, बेसिक से सिखाते हैं। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ जाएगा। ये तो अगर सपोज करो इसका लेंथ 5 सेंटीमीटर हो, अब 5 मीटर देने में 5 मीटर कपड़ा तो इतना बड़ा होता है, उसमें तो मेरा क्या क्या नहीं सिल जाएगा, ऐसा होता है ना। लेकिन यहाँ 5 सेंटीमीटर ले लिए सर, ऐसा ही लाइन खींचना होगा तो कैसे खींचेंगे? याद करो कैसे खींचेंगे। तुम लोग स्केल लोगे ना, मैं डंडा दो तो। अरे ये देख लो, बहुत दिन से धूल जमा हुआ है, खोज रहा है शिकार। ये भी समझ में आया? तुम लोग शिकार खोज रहा है ये। अब सपोज करो ऐसा ही बनाना है तो 5 सेंटीमीटर खींच दिए, थोड़ा और बड़ा बनाना होगा। 5 सेंटीमीटर हो गया। अब बताओ इससे गलती होने की संभावना है नहीं है? है ना? स्केल से अगर खींचोगे सर, उससे गलती होने की संभावना है कि नहीं है? होगा। तुम्हारा हाथ है, सोचो मैं ऐसे खींच रहे, कभी किसी का हाथ बर्दाश्त नहीं हुआ, हिल डुल जाएगा। होगा या नहीं होगा? तो उस सबसे बचने के लिए क्या करना,
देखो एक लाइन खींचने में ज्यादा समय लगता है, पर 2 पॉइंट लेने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बात समझ में आ रहा है? 2 पॉइंट लेने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। कैसे? आप सपोज करो ये सर स्केल है आपका, ये 1 है, मान लो यहाँ 0 होता है ना, 0 0 1 2 3 4 5, तो सर 1 पॉइंट हम यहाँ 0 से ले लेते हैं, एक 5 ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, 2 पॉइंट ले लिए, अब एक जो तुम्हारा ये कंपास होता है उसका एक छोर यहाँ डाल देना, एक पेंसिल वाला छोर यहाँ डाल देना, ठीक है। अब तो एकदम एक्यूरेट आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद कहीं एक गड़ा देंगे, कॉपी पे ही बनाना है ना, कॉपी पे एक छोर रख देंगे, एक निशान ले लेंगे कहीं भी। पेंसिल से निशान आएगा, हकीकत में आएगा तो खिल्ला से भी, पर पेंसिल वाला दिखेगा, खिल्ला वाला महसूस करना पड़ेगा। तो उसके बाद 2 पॉइंट हो गया ना, 2 पॉइंट से एक रेखा खींची जा सकती है, एक रेखा खींचा जाएगा, रेखा खंड खींचा जाएगा, ठीक है। एक रेखा खंड खींचा जाएगा, बोला तो जाता है रेखा, लेकिन रेखा खंड ही बताना चाह रहे हैं हकीकत में। ये रेखा खंड बोलने में बहुत दिक्कत होता लगता है, रेखा बोलने में दिक्कत नहीं होता होगा, नहीं रेखा तो थोड़ा सा है, रेखा 2 अक्षर का अच्छा नहीं, मतलब है ना रेखा, और उसमें रेखा खंड में बहुत लग जा रहा है। बात समझ में आया? अब क्या सर इसको हम डिवाइड कैसे कर सकते हैं? डिवाइड करना है तो पहला नियम क्या होना चाहिए, इसके पास कितने छोर है? 2 छोर है, इसका आधा से ज्यादा, सॉरी इसका जो 5 सेंटीमीटर, इसका आधा से ज्यादा ले लेंगे। क्या सर आधा ज्यादा मतलब पूरी ले लेंगे तो ले लो, उसमें भी दिक्कत नहीं होगा, लेकिन होगा गलती क्या, तुम्हारा कॉपी में स्पेस बढ़ेगा। नहीं विश्वास है? सब कुछ करो, आधा से ज्यादा लिए, ये हुआ, एक यहाँ कटेगा, एक यहाँ कटेगा, ऐसे कुछ, इसको बिना घटाए बढ़ाए हुए इसको ऐसे काट देंगे, ऐसे काट देंगे, ठीक है। अब ऐसे एक लाइन में ला लेंगे, तो अच्छा से नहीं मिला, कॉपी पे ही बताएंगे तो उस पर अच्छा से मिल जाएगा। थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ कटता है सारी, ये यहाँ कटता, तो ऐसे से मिल जाता मिलता। इसको कहते हैं लाइन को लाइन बाइसेक्ट करना कहते हैं, या हिंदी में कहते हैं रेखाखंड को समद्विभाजित करना। समद्विभाजित, सम मतलब समान, द्वि मतलब 2, भाजित मतलब बांटना, 2 बराबर भागों में बांटना, इसको कहते हैं समद्विभाजित करना। समझ में आया? बाइसेक्ट करना, बात समझ में? बाई मतलब भी 2 होता है, सेक्ट मतलब 2 हिस्सा बांटना होता है। ये हो गया, लाइन बांटना सीख गए, बात समझ में आया? ये लाइन बांटना का तो ये तो सीख लोगे ना, लाइन बांटना वगैरह ये सब। जब भी आपको अगर इसके लिए ये कुछ भी कंस्ट्रक्शन करना हो तो याद रखना, पेंसिल का जो नोक हो, ये नोक थोड़ा बहुत पतला रखना, कोशिश करना, या फिर HB पेंसिल यूज करना है। HB पेंसिल जैसे यहाँ पेंसिल पे लिखा हुआ है, शायद अप्सरा का है कि किसका है पता नहीं है, अप्सरा जैसा है भी नहीं, मतलब समझ में आया? HB पेंसिल लिखा हुआ होता है, HB उसका ही मतलब होता है, HB 2HB वगैरह ऐसा का ही मतलब होता है। खैर हम नहीं बताने जा रहे अभी। तो इसमें क्या होता है, जो गलती होगा ना बहुत हल्का होगा, हल्का कॉपी पे आएगा, तो क्या होगा, उससे गलती अगर कर भी दोगे ना तो नहीं दिखेगा। यह है पेंसिल का खासियत, HB पेंसिल का। समझ में आया? ये जो इतना जो ढीला ढाला लिए हो रहा है, गर्मी के दिन नहीं है कि इसको पहन के घूमना है, इतना ढीला ढाला, ठीक है। इसको कोशिश करना है कि जितना ज्यादा कर रहे हैं, अब ऐसे बना रहे हैं, एक मतलब हुआ ले ऐसे हो गया, अब घर पर जाएगा बैठ के फिर उसको नाप के निकालते रहेंगे तो फिर गलती होगा, मेहनत लगेगा, समय लगेगा, होने के लिए तो होगा ही। समझ में? ऐसा सब इस्तेमाल मत कीजिए, ये इलास्टिक सिटी नहीं यूज करना, थोड़ा का और अलाव देखें। हाँ ये भगवान, ये तो पूरा एकदम लग रहा है कि ये टाइट तो है, ठीक है। ये क्या है, ये अपने में अलग जगह डांस कर रहा है, ये अलग कमर की जगह से ये लेग का स्टेप कर रहा है, देखें। हाँ ये तो ठीक है, बनाने के लिए तो इसे बना देते हैं, ये थोड़ा ठीक है, अभी तक लोग अच्छा है। हम लोग पहले 5 रुपए में खरीदा करते थे ये प्रकार, और चाबी जरूर लिया करते थे, क्या इसको चाबी से कसते थे बैठ कर कि टाइट हो जाए। अब उससे भी ढीला होता था तो क्या करते थे ना, चाबी थोड़ी ना कागज होता ना, कॉपी का कागज फाड़ कर घुसा कर उसके बाद कसते थे, तो ज्यादा टाइट होता था। हम लोग बचपन में ऐसे किया करते थे, चाबी जरूर लेता था, ये मिलना चाहिए, मेरे चाबी मिलना चाहिए भाई हमको, या दूसरा चाबी गायब कर दिया करो क्लास से। नहीं, सब एक ही दुकान से लाया करता था, स्कूल के सामने एक ही दुकान होता था, चाबी तो मिलेगा। देखो इसका चाबी हुआ करता था, जिसको मैं ऐसे करके अरे अटका, आप इसको बैठ के कस रहे, अरे कसाओ यार, ऐसे बैठे कसते थे। हाँ ऐसे जैसे ये देखो, हाँ अभी टाइट हो गया, देख लो, देखो अब टाइट हो गया। हाँ इन्हें जबरदस्ती हम नहीं कर रहे हैं,
बोलो कि ये टाइट हो गया है। ठीक है, अब लाओ इसको थोड़ा कॉपी पे, इस चीज को कॉपी पे बना के दिखा दे। अब सब बच्चा थोड़ा देखना इधर। ठीक है, पहला क्या बोले थे, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के लिए, तो जितना मन करे उतना कर सकते हैं, लेकिन तुम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि 5, 7, 8, 9.5 वगैरह ये सब दिया हुआ रहेगा। ठीक है, हम देखो अंदाज से क्या कर देते हैं, ये ले लेते हैं 10 से 2, कितना हुआ देखो, लगभग 8 सेंटीमीटर। ये जो लाइन होता है ना, ये सेंटीमीटर इंडिकेट करता है। ठीक है, ये जो लाइन होता है इंच इंडिकेट करता है। उन लोग 10 आता है। ठीक है, अब क्या बोले थे, आधा से ज्यादा लेने के लिए, आधा से ज्यादा। देखो ये आधा है, आधा ज्यादा है ना सर। देखिए सर, यहाँ ले लेंगे, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ ले लेते हैं, हो गया। अब यही काम, इसको घटा कर है नहीं ना, अब इसको इधर कर दिया, एक ये कर दिया। ठीक है, ये हुआ। अब तुम लोग को क्या होता है ना, लाइन को बाइसेक्ट करना, तो जो हम वैसे बताए ना लंबा सा लाइन, वैसा नहीं करना। क्या करना, ये देखो ये पॉइंट मिला लो, ये पॉइंट मिला लो, हो गया। पेन से नोट से इसके बाद यहाँ इंडिकेट कर देना। ठीक है, ये हो गया आपका लाइन सब डिवीजन हो गया। समझ में आया? बांटना सीखे? अरे बांटना तुम लोग तो आदत भी होगा, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब देखो सर, हम आधा ज्यादा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, आओ ज्यादा लेंगे तो, अरे खसा गया है। देखो अब आधा ज्यादा ले लिए ना, अब देखो क्या होता है, कॉपी बर्बादी होता है उसके बाद। अब देखो इतना आधा ज्यादा लिए सर, अभी कहाँ कटेगा, ऊपर कटेगा, ऐसे कटेगा। फिर यही काम सर यहाँ के साथ करेंगे, तो क्या सर ये दोनों मिलना चाहिए था एक जगह, देखना सब मिल जाएगा एक जगह। देखो अरे ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, मिला सब एक जगह, मिला ना, कोई दिक्कत तो नहीं आना है बाद में। ठीक है, ये देख लो मिला ना सभी एक जगह। लेकिन क्या हुआ, जब आधा ज्यादा लिया तो थोड़ा सा ज्यादा स्पेस कम लिया, और आधा से ज्यादा और ज्यादा ले लिए, उससे भी ज्यादा लिए हुए हैं, तो क्या हुआ, स्पेस ज्यादा लगा। बताओ इसमें 2 फोटो बन सकता है। पेपर भी बचाना चाहिए ना, इंसान को पैसा मम्मी पापा का लगता है, पेड़ लगता है पेपर बनाने में, पेड़ का कटाई होता है, उस वजह से सोचते हैं कि कम जगह में बनाओ। ठीक है, समझ में आया? अभी तो देखो रामायण सर, रामायण का किताब किस पे तो लिखा हुआ है, छोटा छोटा सोना है गोल्ड के फॉइल पे लिख दिया पूरा, हनुमान चालीसा वगैरह ये सब। सोचो, ये हो गया लाइन बाइसेक्ट करना। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये अगर उसको चाहो वेरीफाई करने के लिए क्या बोले हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने के लिए बोले हैं ना। तुम जो उस पर लाइन ड्रॉ करोगे ना, जो भी कॉपी पे लाइन खींचे थे, इस पे एक लाइन ड्रॉ कर दें। अगर सपोज करो ये एक, अगर ऐसे लाइन ड्रॉ कर दे, पहले ड्रॉ कर देते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। ठीक है, जैसे देखो ये एक लाइन ड्रॉ कर दिया ना, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर मतलब समझ में आता है, लंबवत, लंबवत समझ में आता है 90 डिग्री। हाँ, देख लो ये 90 डिग्री है ना, यहाँ पर तुम ये प्रोटेक्टर से माप लेना। ठीक है, ये 90, ये 90 तो हो गया, ये 90। ठीक है, अब बोलेगा सर गलती बन गया तो देखो नाप कर 4 4 ये भी 8 लिए है ना, ये 4 होगा, ये 4 होगा। ये वेरीफाई करने का तरीका हो गया। ये एक इजी था, ये सबसे इजी था। ठीक है, अब सपोज करो तुम लोग को क्वेश्चन ये भी तो हो सकता है कि कोई कितना भी एंगल दे दिया हो, कितना भी एंगल दे दिया हो, तो वैसा ही एंगल हमको दूसरा जगह बनाना है, दूसरा ही जगह बिना प्रोटेक्टर का यूज किए हुए, तो कैसे बनाएंगे? नहीं, एक तो ऐसे माप लेंगे। देखो पहले ये 2 प्रोटेक्टर है ना, देखो ये 2 टाइप का प्रोटेक्टर होता है। ठीक है, ये वाला थोड़ा रॉन्गली हो जाता है, गलत हो जाता है, ये परफेक्ट होता है। ठीक है, ये जो है सबसे बेस्ट अगर कहेंगे प्रोटेक्टर, तो ये ऐसा वाला होता है, ये नहीं, ये डिजाइन है, देख के अच्छा लगता है। ठीक है, कि नया डिजाइन के अंदर बना लेंगे हम, बात समझ में आया? लेकिन सब लेना तो ऐसा लेना। ये सपोज करो ये तो लाइन बाइसेक्ट करना सीख गए हैं। ठीक है, अगर हमें ये दे दिया जाए कि सर कोई कोण दिया हुआ है, ठीक है, कोई कोण दिया हुआ है, वैसा ही कोण बिना प्रोटेक्टर की सहायता से कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो उसको बनाना है। तब तक ये सब स्टेप देख लो, एक बार प्रैक्टिस कर लेना। दे क्या क्वेश्चन, कुछ प्रैक्टिस करके लाओगे, देते हैं उसको, प्रैक्टिस कर लेना, हमको बताना क्या क्या उत्तर था। ठीक है, सपोज अगर हम तुमको देते
सेंटीमीटर है, ठीक है। उम्र के लिए लिख लो 5 दे रहे हैं, और दे देते हैं 8.9। ये सब आता है ना, ये सब तुम लोग को आएगा ना, कैसे लिया जाएगा। अरे उसके 1 सेंटीमीटर में भी 10 हिस्सा था, उसके 1 सेंटीमीटर में भी 10 हिस्सा था। जितना कहे उसका उतना ले लेना, ठीक है। 5 सेंटीमीटर, ये ले लो, ये 7.3 सेंटीमीटर, और एक ले लेते हैं 2.3 सेंटीमीटर। ये पांचों आपको बना के लाना है, कॉपी पे कल देखेंगे। और ठीक है, इतना नोट करो।